आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होने वाला चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। ये 2019 के चंद्रयान-2 मिशन का हिस्सा है। 2019 में लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिस वजह से ये मिशन फेल हो गया था। इसरो के अधिकारियों का कहना है कि चंद्रयान-3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्र कक्षा में पहुंचेगा। इसके लैंडर विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। खास बात यह है कि मिशन चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान-2 के समान है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। भूमध्य रेखा से कोई भी अंतरिक्ष यान सबसे दूर गया यान सर्वेयर 7 था। इसने 10 जनवरी 1968 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। यह अंतरिक्ष यान 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास उतरा था। चंद्रमा पर अब तक की सभी लैंडिंग भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हुई है। यहां तक कि चीन का चांगई-4 जो चंद्रमा के दूर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र एक बहुत ही अलग क्षेत्र और चांद का दुर्गम इलाका है। कई हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये इलाके पूरी तरह से अंधेरे में हैं। यहाँ पर तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। सूरज की रोशनी की कमी और बेहद कम तापमान उपकरणों के संचालन में कठिनाई पैदा करते हैं। इसके अलावा सभी जगह बड़े गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यहाँ के वातावरण के कारण चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने अपने 2 उपकरणों की मदद से चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का संकेत दिया था। इसके अलावा यहाँ ज्यादा ठंडे तापमान का मतलब है कि इस क्षेत्र में फंसा हुआ कोई भी सामान बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक जमा रह सकता है। चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में चट्टानें और मिट्टी बहुत उपयुक्त साबित हो सकती है। ये प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में सुराग भी दे सकती है। ये क्षेत्र पृथ्वी के विपरीत है। इसकी स्पिन धुरी पृथ्वी की सौर कक्षा के तल से 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। दूसरे क्षेत्रों में चंद्रमा की दूरी केवल 1.5 डिग्री झुकती है। इस अनूठी ज्योमेट्री की वजह से चंद्रमा के ऊपरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास कई गड्ढों पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती है। इन क्षेत्रों को स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र या PSR के नाम से जाना जाता है। 2019 की एक रिपोर्ट में नासा ने कहा PSR में अपना रास्ता खोजने के लिए वहां पर पानी लंबे समय तक रह सकता है, यानी यहां पर पानी की खोज संभव है। LRO वर्तमान में चंद्रमा की परिक्रमा कर रोबोटिक अंतरिक्ष यान पर लगे डिवाइनर उपकरण के डेटा जो PSR सहित चंद्रमा के तापमान को मापता है, वो ये बताता है कि कुछ सतहें इतनी ठंडी है कि सतह पर पानी एकदम स्थिर है। अधिकारियों ने इस मिशन के लिए बजट तय किया है। इस परियोजना के वैज्ञानिकों पर 75 करोड़ खर्च आएगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने आधिकारिक तौर पर पूरे मिशन की अंतिम लागत 615 करोड़ रुपए होने की घोषणा की है। निवेश का एक मुख्य हिस्सा चंद्रयान-3 के मॉडल के लिए है। ये मॉडल एक रोवर और लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। साइंटिस्ट ने चंद्रयान-3 के निर्माण में अपना 100% दिया है। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि पिछली दुर्घटनाएं दोहराई ना जाए। इस बार हर कोई मिशन के बारे में बहुत आश्वस्त है। भारत में चांद पर जाने की मिशन की शुरुआत 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की एक बैठक में रखे गए एक प्रस्ताव के बाद हुई। एक साल बाद साल 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में इसकी चर्चा की गई थी। YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।